आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, अगेन फैक्टराइजेशन है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज डिफरेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, टोटल 6 फार्मूलाज हैं। ठीक है, और इसमें हम इस एक्सरसाइज में हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 या 3 बस फार्मूलाज यूज़ करेंगे। मोस्टली ये लास्ट 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगेन हमें अंदाज़ा हो रहा है यहाँ से कि यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ए क्यूब है वो इस वक्त एज अ होल ए क्यूब के इक्वल नहीं है, यानी कि 8 जो है वो इस पे अभी क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम क्यूब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये ए क्यूब बन जाएगा माइनस बी क्यूब। तो 8 का हमें पता है कि हम अगर 2 का क्यूब लेंगे तो वो 8 की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखूं तो वो हमारे पास होता है, यानी कि हम यहीं से ले लेते हैं ए माइनस बी और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सिंपल सारी वैल्यूज़ प्लस के साथ आ जाती हैं और ये ए माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारे पास 2x माइनस वाई। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन की वैल्यूज़ पुट करते हैं। दैट इज़ 2x माइनस वाई, यानी कि a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं ये वैल्यूज़ a क्यूब और b क्यूब की वैल्यूज़। ठीक है, तो फॉर्मूला था ए स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज़ 2x। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, a इज़ 2x, b इज़ y, 2x इंटू वाई, फिर प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि y का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इस फॉर्मूला को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और 2x माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उस पिछले क्वेश्चन की तरह है, 27x क्यूब प्लस 1। तो 1 का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो उससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब 27x क्यूब को एज अ होल ए क्यूब बनाने के लिए हम 27 को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू लेंगे कि उसका क्यूब आ जाए। तो अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो वो 3 का क्यूब 27 की इक्वल होता है। तो 3x का होल क्यूब ले लेंगे और 1 का होल क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे साइन का डिफरेंस था। ठीक है, 3x प्लस 1 है यहाँ पे, लास्ट में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में माइनस था, तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। और फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूला होगा तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे सिंबल साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ए बी है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ ऐसे पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए और बी, 3x प्लस 1, फिर ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 3x का होल स्क्वायर माइनस ए बी था। ठीक है, तो ए बी इज़ 3x और बी था 1, इसी तरह से प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसको ज़रा देख लेते हैं। 3x का होल क्यूब है और 4y का होल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग, विच इज़ ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह लिख लूँगी 3x अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, या आप इस तरह से फार्मूला लिख लें, माइनस 4y एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट में फिर हम लिख लेते हैं 3x, ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास है 3x इज़ इक्वल टू ए, इसका स्क्वायर, फिर ए बी 3x और 4y, और बी स्क्वायर है हमारे पास 4y का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 4y एज इट इज़ आ जाएगा, और 9x स्क्वायर, 4 और 3 12 हो जाएंगे, 12xy और 16y स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, लेकिन जो बी है वो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो 8 क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 1/27। तो पहले तो इसको हम बना लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 होता है, 2x का होल क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से 27 के लिए हम 3 का होल क्यूब लेंगे तो वो 27 हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x 2/3 और इंटू एक्स प्लस 1/9, ठीक है, और ये इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। थोड़ा सा इसको समझने की बात है, ठीक है, और इजी है बहुत। यहाँ पे हम बेसिकली 2 फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। m6 माइनस n6। तो चूँकि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको ऊपर फार्मूलाज दिखाए थे, इसमें हम ये करेंगे कि एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि हम इसको स्प्लिट कर दें, जो पावर्स हैं उनको हम स्प्लिट कर दें, ठीक है, ये इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि m का क्यूब अंदर ले लें, बाहर स्क्वायर ले लें और सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो आपके पास फार्मूला बनेगा, ये आपके पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलें इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं एक बार ए प्लस बी, और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है। अब मैंने ये लिख लिया, अब मैं इसको अलग से कंसिडर करती हूँ। ये मेरे पास अब एक फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। वो क्या फार्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये वाला जो फार्मूला है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। वैल्यूज़ हम यहाँ से लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू एम प्लस
एन स्क्वायर। इसी तरह से हम एम क्यूब माइनस एन क्यूब के लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसके साथ ही यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे मैं ये नीचे लिख रही हूँ, एम क्यूब एम माइनस एन अकॉर्डिंग टू फार्मूला एम स्क्वायर माइनस प्लस एम एन इंटू एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमें पास इस तरह से फार्मूला। तो अगर मैं इस फार्मूला को कुछ लिखूं, पूरी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ये बनेगी मेरे पास एम प्लस एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर एम माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एम माइनस एन ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास 64x7 माइनस एक्स ए 6। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको एक फार्मूला में बनाने के लिए पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जो कि x बन रहा है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जो कि x बन रहा है, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं 8 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर और x का मैं ले लेती हूँ क्यूब, यहाँ से मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ और a का क्यूब और स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8x क्यूब का होल स्क्वायर और a क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये अब मेरे पास आ गया है यहाँ पे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार मैं लिखूँगी a प्लस बी और एक बार मैं लिखूँगी a माइनस बी, ठीक है। तो ये अगेन बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। वही वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे इसका बनेगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है ये, ठीक है। ये फार्मूला हमने पुट किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक्स हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आया था वो एज इट इज़ नीचे तक आएगा। फिर एक बार हम ए प्लस बी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और दूसरी बार हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए करेंगे। तो आंसर फाइनल हमारे पास आ जाएगा एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2ax बन जाएगा और ये ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगी और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी यहीं तक थी, क्वेश्चन नंबर 20 तक।